भाई क्या तुम्हारे को भी ऐसा लगता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रिप्स बहुत ही महंगी होती है? तो भाई आज मैं तुम्हारे को बताऊंगा 10 ऐसी कंट्री जो कि भाई तुम सिर्फ आईफोन से भी कम रेट में जा सकते हो। तो इस वीडियो को सेव कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहली कंट्री है भाई नेपाल। नेपाल तुम कैसे जा सकते हो? नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो कि वीजा फ्री कंट्री है। इंडिया से तुम जा सकते हो बहुत ही आराम से, तुम्हारे को सिर्फ आधार कार्ड चाहिए। नेपाल में तुम कहाँ पे घूम के आ सकते हो? नेपाल में तुम घूम के आ सकते हो काठमांडू, तुम घूम के आ सकते हो पोखरा, तुम घूम के आ सकते हो गंदरक, तुम घूम के आ सकते हो लंदरक। गलत साउंड तो नहीं हो रहा? मतलब ठीक है, गंदरक और लंदरक वो तो कुछ और ही बोलते हैं भाई। वहां पे भाई जो होटल से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं भाई 500 से लेके 1500, 2000, 3000, वो तो बाकी तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 500-600 रुपए के वहाँ पे इंडिया की तरह बहुत नॉर्मल होटल्स मिल जाते हैं। नेपाल की जो तुम्हारी पूरी ट्रिप रहेगी भाई वो रहेगी 12 से 15 हजार रुपए की। और 12-15 हजार में एक इंटरनेशनल ट्रिप मारना मेरे हिसाब से बहुत सस्ता है भाई। इससे ज्यादा पैसे तो भाई गोवा में लग जाते हैं। दूसरी जो सबसे सस्ती कंट्री है इंडिया से भाई वो है वियतनाम। वियतनाम जाने के लिए भाई एक ट्रैवल हैक है। तुम भाई सबसे पहले जाओ दिल्ली से मुंबई, मुंबई से जाओ सीधा हनोई, तो भाई तुम्हारे को सस्ती फ्लाइट्स मिलेगी। वियतनाम में जो भाई घूमने की जो बेस्ट जगह है वो है भाई हनोई, दनांग, होचिमिंग और हालोंग बे। भाई यहाँ पे भी तुम्हारे को जो होटल्स हैं वो मिल जाएंगे भाई 700-800 रुपए से स्टार्टिंग। और उसके बाद तुम्हारी भाई एंड तो तुम जितना मर्जी कर सकते हो, लेकिन 1500-1600 रुपए में तुम्हारे को बेस्ट व्यूज होटल मिल जाएंगे। आगे ट्रिप का भाई तुम्हारा 6 से 7 दिन की जो ट्रिप का जो तुम्हारा खर्चा आएगा वो आएगा भाई 28 से 30 हजार रुपए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 28 से 30 हजार रुपए पर पर्सन। और यहाँ जाने का भाई बेस्ट टाइम है नवंबर टू अप्रैल। और मैंने तुम्हारे को भाई नेपाल का जाने का बेस्ट टाइम नहीं बताया। नेपाल में जाने का बेस्ट टाइम है भाई अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, जो कि भाई बहुत अमेजिंग व्यूज मिलेंगे तुम्हारे को। तीसरी जो कंट्री है भाई वो है श्रीलंका। श्रीलंका जाने के लिए सबसे पहली चीज तुम्हारे को मैं बता देता हूँ, श्रीलंका बहुत ही सुंदर जगह भाई। और तुम्हारे को भाई श्रीलंका में जो सबसे महंगी चीज पड़ेगी वो पड़ेगी श्रीलंका की फ्लाइट। बस सिर्फ वो महंगी है, बाकी का श्रीलंका भाई इतना सस्ता है ना। तुम्हारे को कोलंबिया जाओ भाई साहब, एक नंबर व्यूज में कह रहा हूँ। वियतनाम, थाईलैंड छोड़ दो भाई, तुम जाओ भाई श्रीलंका घूमने जाओ भाई। श्रीलंका में तुम कहाँ घूमने जा सकते हो? तुम जा सकते हो कोलंबो, तुम जा सकते हो एला, तुम जा सकते हो कैंडी, और तुम जा सकते हो मिरीसा बीच। यहाँ पे भी तुम्हारे को भाई जो होटल्स मिलेंगे वो भाई 1000 रुपए से 1200 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस तुम्हारे को मिल जाएगा। और उसके बाद तुम मतलब जैसे तुम्हारे को मतलब ठीक ठाक होटल भी चाहिए वो भी तुम्हारे को 1500-2000 रुपए मिल जाएंगे। अगर तुम श्रीलंका जाते हो भाई 6 से 7 दिन का जो तुम्हारा बजट आएगा भाई वो आएगा मैक्सिमम 30 से 35 हजार रुपए का, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। श्रीलंका जाने का भाई बेस्ट टाइम है दिसंबर से लेकर अप्रैल तक। तो तुम्हारे को मैंने बता दिया तीनों जगह के बेस्ट टाइम, ठीक है, याद रखना। चौथी जगह भाई लॉन्डो का लेडी बॉय वाली जगह। थाईलैंड में भाई तुम जा सकते हो, तुम डायरेक्ट फ्लाइट करके जा सकते हो बैंकॉक या फिर फुकेट, जहाँ की तुम्हारे को सस्ती फ्लाइट मिले भाई वहां पे चले जाओ। वीजा तुम्हारे को भाई ऑन अराइवल मिल जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। छोटी कंट्री मिल ही जाएगा, लेकिन भाई सुंदर तो बहुत ज्यादा भाई। थाईलैंड में जाने के भाई बेस्ट प्लेसेस हैं भाई, तुम्हारा बैंकॉक हो गया, तुम्हारा कराबी हो गया, तुम्हारा भाई पटाया हो गया, तुम्हारा भाई एक और जगह कौन सी बता रहा था मैं, फुकेट। फुकेट तो बहुत सुंदर जगह है भाई। अब जो तुम्हारे को भाई होटल्स की प्राइस मिलेंगे वो मिलेंगे भाई 600, 700, 800, 900, 1000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएंगे तुम्हारे बढ़िया बढ़िया होटल। और तुम्हारे को 1500, 2000 रुपए में बढ़िया लग्जरी होटल मिल जाएगा भाई। देखो थाईलैंड का जो तुम्हारा बजट जाएगा वो मैक्सिमम जाएगा भाई तुम्हारा 30 से 35 हजार रुपए पर पर्सन का। लेकिन अगर तुम्हारे को फ्लाइट जितनी ज्यादा सस्ती मिलेगी तो तुम्हारी जो जर्नी है भाई वो उतनी सस्ती हो जाएगी। यहाँ पे जाने का भाई बेस्ट टाइम है नवंबर से अप्रैल। अप्रैल में इनके यहाँ पे एक भाई वो होता है फेस्टिवल सोनकरन करके भाई, जो कि काइंड ऑफ होली होता है भाई, वो अटेंड कर लो भाई, मजा आ जाएगा भाई थाईलैंड में तुम्हें। उसके बाद नेक्स्ट जगह भाई इंडोनेशिया। गणेश जी लगे हुए भाई, वहाँ की करेंसी में तो ऑब्वियसली बहुत सुंदर जगह होगी वो। इंडोनेशिया के लिए तुम भाई दिल्ली से या इंडिया के किसी भी कोने से तुम डायरेक्ट फ्लाइट करके जाओ बाली। बाली भाई बहुत सुंदर जगह है। और अगर तुम शादी के बाद जाओगे ना बाली, एपिक जगह भाई, हनीमून वाली जगह ही तो है भाई बाली। तो यहाँ पे जो तुम जा सकते हो भाई इंडोनेशिया में, और कौन कौन सी जगह जो घूमने लायक है भाई वो है, एक तो बाली, एक है नूसा पेंडिया और एक है गिली आइलैंड, जो कि भाई तुम जाओगे तो तुम्हारे को बहुत मजा। यहाँ पे जो तुम्हारे को होटल्स की रेंज मिलेगी भाई वो मिलेगी 1500 से 3000। 3000 में तुम्हारे को बढ़िया होटल मिलेंगे पर डे की कॉस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे जाने का भाई बेस्ट टाइम है अप्रैल टू अक्टूबर। अक्टूबर टू अप्रैल नहीं, अप्रैल टू अक्टूबर। और भाई यहाँ पे जो तुम्हारी कॉस्ट आएगी ना लगभग 50 से 60 हजार रुपए, मेरी मैथ के हिसाब से 50 से 60 हजार रुपए आएगी, जो कि मेरे मैथ में भाई 100 में से 13 नंबर आए थे, ठीक है। उसके बाद भाई जो नेक्स्ट कंट्री है भाई वो है मालदीव्स। मालदीव्स भाई तुम जाओगे तो तुम्हारे को दिल्ली, मुंबई, कोची से फ्लाइट मिल जाएगी, तुम डायरेक्ट जा सकते हो मालदीव्स, जो कि भाई बहुत सुंदर जगह। तुम जाओगे भाई वहाँ का पानी इतना साफ है, वहाँ पे भाई तुम हनीमून के लिए जाओ भाई, बहुत बढ़िया जगह है। या फिर तुम वेकेशन के लिए जाओ भाई, मालदीव्स से बेटर कोई प्लेस ही नहीं है। वहाँ पे तुम जा सकते हो मेल आदमी नहीं, मेल जगह का नाम है, मुफासी आइलैंड प्राइवेट वाटर विलास।
यहाँ के भाई सस्ते से सस्ते होटल भी तुम्हारे को भाई 3-3.5 रुपए के मिलेंगे, इससे सस्ता तुम्हारे को यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ये जो ट्रिप है ना तुम्हारी भाई, इसकी पूरी कॉस्ट आएगी 65 से 70 हजार रुपए पर पर्सन। और बेस्ट टाइम है यहाँ पे जाने का भाई नवंबर टू अप्रैल। उसके बाद भाई जो नेक्स्ट जगह है भाई वो है यूएई। यूएई क्या है भाई, यूएई में तुम जा सकते हो, दुबई जा सकते हो, तुम अबू धाबी जा सकते हो। वहाँ पे तुम्हारे को इतनी एक्टिविटीज करने को मिलेगी, तुम बुर्ज खलीफा घूम के आ सकते हो, वो तो सबको ही पता भाई। वहाँ पे सफारी करके आ सकते हो तुम, वहाँ पे भाई जंगल सफारी करके आ सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो भाई। दुबई में तुम मॉल्स घूम के आ सकते हो। लेकिन दुबई भाई महंगा भी बहुत है। दुबई अगर तुम जाते हो तो भाई तुम्हारे 80-90 हजार रुपए तो पर पर्सन भाई कहीं नहीं है। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ज्यादा कुछ वहाँ पे जाके तबाही नहीं मचा रहे हो, नॉर्मली घूम के आ रहे हो, तब भी 80-90 हजार रुपए। दुबई जाने का भाई बेस्ट टाइम है नवंबर टू फरवरी, क्योंकि भाई दुबई में बहुत गर्मी होती है। तुम्हारे एसी के जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री होता है ना मिनिमम, भाई वहाँ के एसी का टेम्परेचर 8 या 9 डिग्री होता है मिनिमम, इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ। उसके बाद भाई मैं तुम्हारे को बताता हूँ एक ऐसी कंट्री जो कि भाई बहुत ही अंडररेटेड है। लोग वहाँ पे जाते हैं, लेकिन भाई आधे लोग इसलिए नहीं जाते, उन्हें ऐसा लगता है बेकार जगह है भाई। भूटान। भूटान भाई तुम जा सकते हो बिना वीजा के तुम भूटान जा सकते हो। और भाई तुम्हारे को जहाँ पे जो होटल्स है ना वो भी तुम्हारे को भाई 1000 रुपए से चालू हो जाएंगे, तुम्हारे 4-5 हजार रुपए में तो बहुत ही बढ़िया होटल मिल जाएंगे, लग्जरी वाले। तुम भूटान में घूमने कहाँ जा सकते हो, तुम जा सकते हो भाई थिम्पू, तुम जा सकते हो पीरो, तुम जा सकते हो भाई टाइगर मोनेस्ट्री। अब भाई भूटान जाने में जो तुम्हारी कॉस्ट आएगी भाई वो आएगी 18 से 20 हजार रुपए की। और भूटान तुम कब जा सकते हो, तुम जा सकते हो मार्च, अप्रैल, मई। उसके बाद तुम जा सकते हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस इसी टाइम में जा सकते हो तुम भाई भूटान घूमने। उसके बाद जो सबसे बढ़िया कंट्री, मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ भाई। वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में आती है, क्योंकि ये मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट जगह भाई। मेरे को तो इस जगह से इतना प्यार है ना कि मैं कम से कम 3-4 बार तो घूम के आऊंगा भाई। जापान। भाई जापान जाने के लिए तुम्हारे को सीधा फ्लाइट लो तुम टोक्यो की, या फिर ओसाका की तुम फ्लाइट ले सकते हो। तुम्हारी फ्लाइट की कॉस्ट आएगी, वो आएगी बहुत महंगी, थोड़ी सी कॉस्टली जगह, लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू ट्रैवल भाई। लेकिन तुम्हारे को भाई मैं बहुत सारे ट्रैवल हैक बता दूंगा, जिससे कि जो तुम्हारी फ्लाइट की टिकट है भाई तुम बहुत ही सस्ती बुक करा सकते हो। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाद में मेरे को बोलना कि भाई तुमने ये तो बताया नहीं, तो सस्ती कैसे होगी। अब भाई जापान में तुम घूमने कहाँ जा सकते हो, तुम जा सकते हो भाई टोक्यो, तुम जा सकते हो भाई क्योटो, तुम जा सकते हो भाई ओसाका, तुम जा सकते हो भाई माउंट फूजी, जो कि भाई बहुत अच्छी जगह है। इतनी टेक्नोलॉजी भाई वहाँ की इतनी फास्ट है, तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि भाई मैं दुनिया के कौन से ही कोने में आ गए, इतने तेज हैं भाई ये लोग। अभी तुम्हारे को मिल जाएंगे कैप्सूल्स होटल, जो कि भाई जो कैप्सूल की शेप में नहीं होते। कैप्सूल होटल कैप्सूल के शेप में नहीं होते, ठीक है। कभी तुम्हें लग रहा हो कैप्सूल वाले होटल मिल जाते हैं। जापान में देखो बहुत सारे तरीके के होटल मिल जाते हैं। तुम्हारे को ऐसे होटल मिल जाएंगे, तुम ऐसा लगेगा सुरंग में जाके सो रहे हो भाई। तुम्हारे को 700-800 हजार रुपए में इतने बढ़िया होटल मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। अब जापान अगर तुम जा रहे हो 6-7 दिन के लिए, तो भाई तुम्हारी जापान की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी भाई कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपए की पर पर्सन की। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज अगर तुम्हारे को घूमने जाना है तो। और यहाँ पे जो सबसे बढ़िया टाइम है भाई जाने का, मार्च और अप्रैल में भाई चेरी ब्लॉसम तुम्हारे को मिलेगा, इतना बढ़िया, खतरनाक। उसके बाद वन एंड लास्ट कंट्री जो कि मेरे को बहुत पसंद है भाई, कजाकिस्तान। अब भाई कजाकिस्तान जाने के लिए तुम्हारे को फ्लाइट करनी पड़ेगी दिल्ली से या मुंबई से तुम्हारे को अलमैटी की। अलमैटी जो है भाई बहुत मतलब अभी ज्यादा फेमस हुआ हमारे हिंदुस्तान में, तो बस एक बारी चीजें फेमस हो जानी चाहिए। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ भाई वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है भाई अलमैटी जाने का, बहुत ही सुंदर जगह है अलमैटी जाओ। अलमैटी के बाद तुम भाई बिग अलमैटी लेक जाओ, भाई अस्टेना जाओ, तुम भाई स्काई रिजॉर्ट जाओ। भाई बहुत ही बढ़िया जगह है कजाकिस्तान, बहुत सुंदर जगह है वाकई में। कजाकिस्तान तुम जा सकते हो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 5 महीने में तुम जा सकते हो भाई कजाकिस्तान। तुम्हारा जो कजाकिस्तान का बजट आएगा भाई वो आएगा 40 से 45 हजार रुपए 6-7 दिन के लिए। और भाई इतना एक्सपीरियंस तुम्हारा इतना बढ़िया रहेगा ना, बहुत ही बढ़िया। तो भाई कमेंट करके मेरे को ये बताओ तुम इनमें से कौन सी कंट्री जा चुके हो, या कौन सी कंट्री जाने का तुम्हारा सपना है। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे को बताऊंगा इनके ट्रैवल हैक्स कि तुम कैसे पैसा कम सस्ते से सस्ते में जा सकते हो, ठीक है। ये तो पैसे मैंने तुम्हारे को वो बताया जो कि भाई नॉर्मल आदमी के इतने लग ही जाते हैं ऑन एन एवरेज। अब तुम्हारे को बताऊंगा मैं चीपेस्ट तरीके से तुम भाई कैसे जा सकते हो दूसरे देश में घूमने। तो उसके लिए भाई वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना।